नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आज 12-13 खबरें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है और सारी की सारी ज़बरदस्त है, हमेशा की तरह। क्यों? ये भारत से रिलेटेड है, कुछ एलियन से रिलेटेड है। एक तो एलियंस है जो बाहर से आते हैं, एक हमारे आजू बाजू में भी 2-3 एलियन कंट्रीज़ हैं। तो मैं सारा कुछ समझाऊंगा आपको डिटेल के अंदर। पहले शुरू करते हैं। अब एलियंस की बात शुरू करी दी तो एलियन से ही शुरू करते हैं। मैक्सिको में एक रिपोर्ट आई अभी कि वो जो एलियंस हैं वो उन्हें उनको बॉडीज़ मिली हैं अपने कंट्री के अंदर, और वो ओपनली दिखा रहे हैं कि भाई देखो ये एलियंस हमें मिले हैं। ये कोई आज के एलियंस नहीं है, ये 1000 साल पुराने एलियंस हैं, मम्मी की तरह। जैसे मम्मीज़ होते थे पहले ना, जो इजिप्ट के अंदर वो रैप करके उसको दफनाते थे, वैसे इनको मिले हैं। अब एक होड़ लगी हुई है, अमेरिका के अंदर भी ये डिबेट चल रही है कि हमें जो एलियंस की हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमें शेयर करनी चाहिए दुनिया के साथ। इस सीक्रेट को हमें हाइड नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए, मैक्सिको के अंदर उन्होंने लाइव टीवी के ऊपर, कोर्ट के अंदर उन्होंने कॉफिन्स दिखाए जिसमें एलियन बॉडीज़ हैं, और ये डिबेट अभी शुरू हो गया कि क्या एलियंस वाकई में इस दुनिया में हैं जो हमें विजिट करते रहते हैं। अब ये जो है, ये इसका जो खुलासा है वो यूएसए में भी हो रहा है और मैक्सिको के अंदर भी हो रहा है। ये वक्त बताएगा। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मेरा मिक्स्ड ओपिनियन है। जब तक मैं कोई चीज़ अपने सामने होती हुई ना देख लूँ तब तक मैं कोई टिप्पणी करता नहीं हूँ। तो आई नीड प्रूफ्स बिफोर आई स्टार्ट स्पीकिंग, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इसके ऊपर अपनी पूरी नज़र बनाई हुई है। जैसे ही मुझे कोई और अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब तो ये तो हो गया एलियंस जो दुनिया के बाहर से आए हैं। अब हम एलियंस की बात करते हैं हमारे आजू बाजू। पाकिस्तान कोई एलियन से कम नहीं है हमारे लिए। एलियन वो होता है जिसे समझना मुश्किल है। पाकिस्तान का भी वही हाल है। अभी तो उनकी जो चित्राल जो था, जहाँ पे उनको चित्राल पड़ रहे हैं, इनको है ना, हम कहते हैं ना छित्र पड़ रहे हैं, तो चित्राल में इनको चित्र पड़ रहे हैं टीटीपी की तरफ से। टीटीपी कौन? टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन, जो इन्होंने खुद बनाई थी अफगानियों के लिए। आज वो इनके गले पड़े हुए हैं। गले भी ऐसे पड़े हुए हैं कि इनकी कई आर्मी की जो पोस्ट हैं, वो खबरें आ रही हैं, हमने देखा कि वो धड़ल्ले से जा रहे हैं वहाँ पर, जैसे कि कोई रोकने वाला उनको है ही नहीं। और पाकिस्तान आर्मी एज यूजुअल अपनी पैंट उतार कर उनके सामने नतमस्तक हो रही है और उनके बोल रही है कि भैया आप आराम से ले जाओ, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम कुछ काम करने लायक है ही नहीं। अब वो अपने नाक भी बचानी है, क्योंकि नंबर 1 आर्मी है भाई दुनिया की। तो नाक बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, 115 या 12 अफगानी लोग वो पकड़ लिए कराची से, और उनको ये शो कर रहे हैं कि देखिए हमने टीटीपी के मेंबर्स पकड़ लिए हैं, और हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि उन्होंने, टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के 100 से ज़्यादा लोग मार दिए हैं। ये जो खबरें आ रही हैं, और कितने कैप्चर कर लिए इसका कोई अंदाज़ा अभी है नहीं। पूरा चित्राल एरिया उनके कब्जे में है आज की डेट में, और ये अपनी नापाक आदमी जो इनकी है आर्मी है, ये अपनी नाक बचाने के लिए कॉमन जो अफगानी हैं उनको कैप्चर कर करके ये दिखा रहे हैं, देखिए हमने टीटीपी के बंदे पकड़ लिए। यही काम इन्होंने बलूचिस्तान में भी किया था, यही काम इन्होंने बंगाल के अंदर भी किया था, जब उसके बाद वहाँ पर मुक्ति बाहिनी ने अपना रंग दिखाया और वो इलादा हो गए। अभी बलूचिस्तान में भी इन्होंने 20 साल यही काम किया। अभी ये चित्राल, जहाँ पे इनको चित्र पड़ रहे हैं, वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो इनका टूटना तो निश्चित है। बट अब देखिए, एक तरफ तो ये हाल चल रहा है जहाँ पे पाक आर्मी सरेंडर करती जा रही है। दूसरी तरफ खबर आई कि इनका जो एक्स डीएसपी था वो पकड़ा गया ड्रग्स के बिजनेस में। ड्रग्स भेजता था ड्रोन के थ्रू भारत में, और कितनी प्रॉपर्टी मिली उसके पास? 115-20 तो गाड़ियां थी, महंगी महंगी गाड़ियां, 120। एक आदमी के पास एक इतनी गाड़ियां, 200 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज उसके पास है, और ये सिर्फ एक डीएसपी है। आप समझ सकते हैं कि जो इनके जनरल हैं और उनके पास क्या कुछ होगा। अभी जो इनका वो कमर, जिसकी कमर बहुत बड़ी थी, जिसको गालियाँ भी पड़ी थी, वो फ्रांस में कहीं घूमने जा रहा था वो अपनी वाइफ के साथ, तो अफगानी ने उसको माँ बहन की गालियाँ भी निकाल दी। ये तो इनकी औकात है। और अब ये हालत है कि जैसे जैसे पाकिस्तान आर्मी मार खा रही है, पाकिस्तान के अंदर आवाज़ उठ रही है, बहुत अच्छा हुआ, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए।
क्या आप इमेजिन कर सकते हो किसी कंट्री के अंदर उसकी आर्मी मार खा रही हो और उनके कंट्री के लोग जश्न मना रहे हों? दोस्तों, ये एलियन जो हमारे आजू में है ना, इसका यही हाल है। अब तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वीके सिंह जी ने बोल दिया है। पीओके हमारे पास अपने आप ही आ जाएगा, जो इनकी कंट्री की हालत है। वहाँ पे आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। आप थोड़ा सब्र रखो, 2024 तक हम ये काम कर लेंगे। अब जब हमने एक तरफ के एलियन की बात कर ली, अब दूसरी तरफ हम छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरे एलियन चाइना, इनके यहाँ पर सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि भाई हिंदुस्तान ने मिडल ईस्ट के साथ एक कॉरिडोर बनाने की बात करी है, जो कि इजराइल से होकर सऊदी अरेबिया और इजराइल इकट्ठे हो रहे हैं, और ये कॉरिडोर जा रहा है यूरोप तक। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए, जो बीआरआई है उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका करवा रहा है, और ये प्रोजेक्ट सिर्फ चाइना को फेल करने के लिए है। लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर चाइना इंक्लूड नहीं है। मिर्ची कितनी लगी है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई चीज़ अभी हमने शुरू नहीं करी, अभी सिर्फ अनाउंस करी है। इन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया, ये जो एलियन है, कि भाई ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। इसको बोलते हैं बर्नौल टाइम। अब चाइना के साथ साथ तुर्की, जहाँ पे भूकंप आया था, वो भी अर्दगोन जी खड़े हो गए कि भाई मुझे इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाओ, वरना हम इस्लामिक बॉम्ब आपके ऊपर फेंक देंगे। जो पाकिस्तान धमकी देता है, अर्दगोन ने दे दी कि भाई हम मुस्लिम उम्मा जो ब्रदरहुड है, ब्रदरहुड में कौन आता है इनके, अलकायदा, आइसिस, उसने बोला ये चीज़ कि मैं इन सबको एक्टिवेट कर दूंगा। हमास जो है ईरान वालों की, मैं उसे एक्टिवेट कर दूंगा और ये प्रोजेक्ट होने नहीं दूंगा अगर मुझे इसका पार्ट नहीं बनाया गया। आप सोच के देखो, अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, कितने बड़े बड़े नाम जुड़ने के लिए भीख मांग रहे हैं। यही होता है जो कुछ हमने G20 में अचीव किया है, और मुझे कितनी खुशी होती है चीज़ों को देखकर, मैं बता नहीं सकता हूँ। अब दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या चाइना जैसे बोल रहा है कि मुझे इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया जाए, क्या हमें चाइना को इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए? क्या उसे, जो जैसे वो बीआरआई बनाता है, जो हमने अपना कॉरिडोर बनाने की बात करी है, क्या इसके अंदर चाइना को इंक्लूड करना चाहिए? ये आप मुझे कमेंट्स में डालेंगे। मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्या चाइना को हम ट्रस्ट कर सकते हैं? अभी आप देखो, चाइना के जो डेलीगेट्स हमारे पास G20 में आए थे, उनके लगेज के अंदर भी सस्पिशियस एलिमेंट्स पाए गए हैं। सर्वेलेंस करने की उन्होंने भारत के ऊपर कोशिश करी है, और वो अपना सामान हमें देने से भी इनकार कर रहे थे, स्कैनिंग नहीं करवाना चाहते थे। हमने करी और उनका सामान जब्त कर दिया। उसके बाद वो कहते थे कि हमें इंटरनेट भी प्राइवेट चाहिए, ताकि कोई और ना देख सके कि हम क्या कर रहे हैं। दैट मीन्स भारत की धरती पर आकर दे वांटेड टू डू समथिंग सस्पिशियस। आप सोच के देखिए कि वो चाइना में बैठकर भारत के खिलाफ क्या कुछ कर रहे होंगे, जबकि यहां पर आकर भी इन्होंने उल्टे सीधे काम करने की कोशिश करी। ये है चाइना, इसलिए मैं इनको एलियन बोलता हूं। अब इसका जवाब, इस एलियन नामक चाइना को जवाब दिया है हमारे पीयूष गोयल जी ने। उन्होंने बोल दिया कि भाई आप हमेशा बोलते रहते हो चाइना प्लस वन, चाइना प्लस वन, ये पुरानी बातें हो गई हैं, अब नई बात करो। नई बात यह है, इट इज़ इंडिया ओनली। अब सारा दुनिया सिर्फ हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है। उन्होंने कोविड के टाइम पे भी देख लिया कि हम कैसे एक इतनी बड़ी महामारी में भी हम आगे आए, तो इसलिए अब ये इंडिया ओनली है। अब आप सोच के देखिए, जब भी जैसे ही अनाउंस हुआ है, साथ में ही आईफोन ने अनाउंस कर दिया कि भाई हम जो आईफोन 15 बना रहे हैं वो भारत में और चाइना में बना रहे हैं। चाइना जो मोबाइल, जो जनरली क्या होता था कि जो चाइना से मोबाइल बनते थे, पहले दिन जब लॉन्च होता है तो मेड इन चाइना प्रोडक्ट बाहर आता था। पहली बार है आईफोन 15 मेड इन इंडिया भी लॉन्च होगा पहले ही दिन में। तो दैट मीन्स इट विल बी नॉट ओनली मेड इन चाइना नाउ, इट विल बी मेड इन इंडिया ऑल्सो। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी ये है कि जो चाइना प्लस वन ख़त्म हो गया, अब इंडिया ओनली है। उसमें टेस्ला ने अनाउंस कर दिया कि मैं ऑलरेडी $1 बिलियन के पार्ट्स अपनी गाड़ियों के लिए मैं भारत से ऑलरेडी खरीद चुका हूँ। अब मैं इसको $2 बिलियन तक लेके जाने की बात कर रहा हूँ, और अगले साल तक
अपनी फैक्ट्री भी भारत में बना दूंगा। दैट मीन्स टेस्ला अगले साल भारत में बननी शुरू हो जाएगी। पार्ट्स ऑलरेडी भारत में सोर्सिंग होनी शुरू हो गई है। और भारत यहीं तक नहीं सीमित है। आपको मालूम है टेलीकॉम के अंदर चाइना का दबदबा रहा है। जैसे ZTE इनकी कंपनी थी या हुआवे है, ये टेक्नोलॉजी इनके पास है, इक्विपमेंट्स बनाने की इनके पास थी सारी टेक्नोलॉजीज। USA के अंदर सिर्फ हुआवे और ZTE वही थे, भारत के अंदर भी यही हाल था। उसे रिप्लेस किया जा रहा है बाय जियो एंड TCS। अपनी दो कंपनीज ऐसी हैं जो चाइना को अभी रिप्लेस करने वाली हैं कंप्लीटली इन टेलीकॉम इन USA। यहीं तक नहीं है कि हम सिर्फ टेलीकॉम में मुकाबला कर रहे हैं, हमारी एक और भारत फोर्ज करके जो कंपनी है जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनाती है, वो 10 से 12 कंट्रीज़ के साथ बात कर रही है जो वो राइफल्स बनाते हैं या जो व्हीकल्स बनाते हैं, इक्विपमेंट्स बनाते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं आर्मी के लिए। वो बात कर रहे हैं फ्रॉम एक्सपोर्टिंग प्राइवेट कंपनी टू अदर कंट्रीज़। ये है भारत। इतनी लंबी जंप हमने पिछले 5-6 सालों में डिफेंस के अंदर, कहाँ तो हम इंपोर्टर थे, कब कहाँ हम एक्सपोर्टर बनने की बात करते हैं, वो भी प्राइवेट प्लेयर्स। ये है गेम चेंजर। और चाइना को मिर्ची ऐसे नहीं लग रही। मैं हमेशा बोलता हूँ ये है भारत का मोमेंट, और ये मोमेंट का बाकी दुनिया और बाकी कंपनीज ने भी देखना शुरू कर दिया। ब्लू डार्ट को तो समझ आ गई है कि भाई चेंज कर लो वरना मैं गेम से बाहर हो जाऊंगा। उन्होंने अपना नाम ब्लू डार्ट से चेंज करके भारत डार्ट कर दिया है। इमेजिन करो, अभी तो हमने नाम अनाउंस नहीं किया, दुनिया ने अपने नाम अनाउंस करने शुरू कर दिए, चेंज करने शुरू कर दिए। ये है भारत की पावर, ये है सनातन की पावर। और जिस दिन हम समझ आएंगे उस दिन हम दुनिया को अपने पीछे लगा लेंगे। दोस्तों, आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जब ये सारी न्यूज़ सुनते हो आपका सीना क्या 56 इंच का नहीं होता? मेरा तो होता है यहाँ पर। और अब तो नई एक रिपोर्ट भी आई है कि भाई जो पहले इंडिया में टीवी होते थे वो मैक्सिमम साइज होता था उसका 32 इंच, मतलब कि एवरेज था कि 32 इंच का टीवी, किसी के पास 29 है, किसी पे 32 है, किसी पे 35 है, ये साइज होता था जनरली 32 इंच का। अभी इन भारत में जो टीवी बिक रहे हैं वो बिक रहे हैं मिनिमम 55 इंचेस के। दैट शोज कि अब टीवी भी 56 इंच का भारत में बिकना शुरू हो गया। दोस्तों, ये है भारत। और यही वह चीज़ें मैं जब आपके साथ डिस्कस करता हूँ, मैं तो यहाँ पर इतना हज़ारों मील दूर बैठकर 56 इंच का मेरा सीना हो जाता है। आपका क्या हाल होता होगा भारत में बैठकर, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और आखिरी खबर ये है कि USA सुपर पावर इन द वर्ल्ड, सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड जो कहता है अपने आप को, वहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो हैं वो 12.5% पहुँच गए हैं। भारत में 10% से कम है। अमेरिका जो है वहाँ पर गरीबी भारत से ज़्यादा है। और जो हमारे पप्पू एंड पार्टी, जो कांग्रेस के ये गंदी फैमिली है, ये बोल रहे थे कि भारत ने अपनी गरीबी को छुपाने की कोशिश करी है G20 की मीटिंग में। अब अमेरिका का हाल देख लो, मैं कि हम अपनी गरीबी अमेरिका से छुपा रहे थे जो हमसे ज़्यादा गरीब लेके बैठा हुआ है। दोस्तों, आप सोच के देखो, सुपर पावर डाउन जा रही है, यूके की इकोनॉमी डाउन जा रही है, वहां पर भी रिसेशन आ गया है, जर्मनी में रिसेशन है, चाइना की बुरी हालत है। यहां पर इनको नहीं समझ आ रही कि हम अपनी कंट्री को कैसे बचाएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो डूबा तो है ही है, अब बिल्कुल ही वहां पर भूखमरी हुई पड़ी है। वहां के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया हम भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि मुसलमानों का धर्म एक ही है, वो है पैसा। कैसे या तो लूटा जाए या दूसरे के कदमों में गिरकर हम कहीं गिड़गिड़ाएं, नाक अब हमारे बूट पॉलिश भी करेंगे, क्योंकि 1400 सालों से इस धर्म ने सिर्फ बूट पॉलिश करना सीखा है। ये सनातनी नहीं है जो अपने धर्म के लिए खड़े हों, ये सिर्फ पैसे की पीर हैं। जहां इनको पैसा दिखता है वहीं पे जाकर लेट जाते हैं, भीख मांगेंगे, मिन्नतें डालेंगे, और जब इनको जगह मिल जाएगी फिर कहेंगे हमने आपके गले काटने हैं। तो सनातनियों, ये जो मैं खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ, ये भारत का मूवमेंट है। अब भारत राइज कर रहा है, दुनिया हमारी तारीफ करती है। आप भी इस चीज़ के लिए गर्व करें कि मोदी जी ने भारत, भारतवासियों और सनातन को जैसे प्रमोट किया है, उसको सराहनीय है। सो जोर से बोलो, वंदे मातरम, भारत माता की जय।